हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की भूगोल की वर्कशीट करेंगे 59। और इस वर्कशीट में जो हम मानचित्र आज करेंगे वो पार्ट 3 का है। चैप्टर है अपवाह यानी ड्रेनेज। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो आज हमें फिल करना है इस भारत के राजनीतिक मानचित्र में, वो नाम है नदियों के सिंधु, सतलुज, गंगा, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ये मुख्य नदियां हैं जो कि आपको अपने राजनीतिक मानचित्र में भरनी है, जो कि पार्ट 3 अपवाह में आता है आपके सिलेबस में। तो कोई भी नदी जो है वो पूछ सकते हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र में और आपको वो बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें भरना है झीलों को। झीलों में जो हमें भरना है वो है वुलर, पुलिकट, सांबर और चिल्का। आज हम इस वर्कशीट में इन नदियों, उनकी लोकेशन और किन राज्यों में वो बहती हैं, इसके बारे में शुरू करेंगे। उसके बाद हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी झील कहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर भारत का राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है। चलिए मैं आपको पूरा फिल मैप दिखाती हूँ, जहाँ पर ये सारी नदियाँ और झीलें ऑलरेडी फिल हैं। आप लोकेशन वहाँ से देख सकते हैं और अपने राजनीतिक मानचित्र में इसे फिल कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर भारत का उत्तरी जो दिशा है वो मैंने आपको दिखा रखी है। उत्तरी भारत है, जिसमें हम भरेंगे सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी की लोकेशन देखेंगे कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानसरोवर से ये सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वत से, मानसरोवर से तिब्बत से निकलती हुई ये सिंधु नदी जो है यहाँ पर आप देखेंगे। और इसकी जो लोकेशन है आप ध्यान से देखते जाएंगे, यहाँ पर आकर ये यहाँ पर अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये है सिंधु नदी की लोकेशन। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी कि अरब सागर में आके मिल जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो भी यहीं पर कैलाश पर्वत से निकल रही है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं पर है और ये इस तरीके से आकर इस जगह पर, ये वाला जो पॉइंट मैंने डॉट बनाया है, यहाँ पर आकर सिंधु नदी में मिल जा रही है। ठीक है, ये मैंने लोकेशन बताई है आपको सतलुज नदी की, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है और यहाँ से आती हुई यहाँ पर ये इसमें सिंधु नदी में मिल जा रही है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं गंगा नदी की तरफ। तो गंगा नदी जो है यहाँ देखेंगे गंगोत्री से निकल रही है। हालांकि जब वो शुरुआत में होती है तो वो भगीरथी और अलकनंदा, आप ध्यान से देखेंगे लोकेशन में तो आपको दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो नदियाँ आपको दिख रही होंगी ऐसे करके और ये ऐसे करके। तो ये एक भागीरथी है और एक अलकनंदा नदी है। जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं तब गंगा का निर्माण होता है। और गंगा की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट ये है जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। और ये यहाँ से आती हुई उसके बाद वो कुछ हिस्सा इसका जो है वो पश्चिम बंगाल और कुछ हिस्सा जो है, एक हिस्सा इसका बांग्लादेश में जाके बिखरता है और जहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। अब जो अगली नदी है वो है नर्मदा नदी। ये देखिए, ये यहाँ पे नर्मदा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, और ये नर्मदा नदी की ये दिशा है जिस तरह से वो बह रही है। उसके बाद यहाँ पर ये तापी नदी जो कि इसके बराबर ही समानांतर जो है बह रही है। ये दोनों ही नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही हैं और ये दोनों की दोनों नदियाँ अरब सागर में गिर रही हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट अरब सागर में नहीं गिरती हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये जो नदियाँ हैं ये खंबात की खाड़ी में गिर रही है। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये खंबात की खाड़ी, इसको अगर हम जूम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, आप देख रहे हैं जो ये वाला जो हिस्सा है ये खंबात की खाड़ी है। तो नर्मदा नदी और तापी नदी जो है ये दोनों नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाते वक्त ये बता देते हैं कि अरब सागर में गिरती है। तो अगर आप अरब सागर भी लिखेंगे तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है महानदी, जो कि आप यहाँ देखेंगे ये लोकेशन है और ये इसकी दिशा है बहने की। और इस तरीके से ये जो नदी है यहाँ पर इस तरह बिखर जाती है और ये यहाँ से बहती हुई पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है महानदी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दक्षिणी भारत की तरफ। दक्षिण भारत में आप देखेंगे जो सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की वो है गोदावरी नदी। और ये जो नदी है गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र में जो है वो वहाँ से उसका ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका महाराष्ट्र से। ये यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से ये गोदावरी नदी जो है
इस तरीके से बहती हुई ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ओके, उसके बाद हम अगली नदी के ऊपर आते हैं। अगली नदी जो देखेंगे हम वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ कर्नाटक से इसका उद्भव स्थल है, यहाँ पे कर्नाटक में। उसके बाद यहाँ से ये ऐसे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। उसके बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी ये यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु से होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो इस तरीके से जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो जो पश्चिम से बहती हुई पूर्व की ओर आ रही हैं, यानी कि इस दिशा में ऐसे आ रही हैं, और ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बहुत सी नदियाँ हैं जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो यहाँ पर जो पूर्व से बहती हुई पश्चिम की तरफ गिर रही हैं। ज़्यादातर जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं मेनली वो दो ही नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लेक्स की। झीलें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो झील हमें करनी है वो है वुलर झील। ये है यहाँ पर वुलर झील, इसकी लोकेशन देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन है। उसके बाद सांभर झील, खारे पानी की झील है ये सांभर झील, और ये यहाँ पर आप देखिए राजस्थान में इसकी लोकेशन है। ठीक है, इस सांभर झील से इंडिया को काफ़ी जो है नमक जो है वो मिलता है। उसके बाद अगली झील की तरफ आते हैं, चिल्का झील। ये उड़ीसा में चिल्का झील, यहाँ ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद अगली झील आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, पुलिकट झील। ये यहाँ पर आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है पुलिकट झील। ठीक है, देख लीजिए 4 झील हमने भर ली हैं, पुलिकट झील, चिल्का झील, सांभर झील और वुलर झील। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमने मैप वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि इन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी कि वो नदियों के नाम बताने हैं जो इस दिशा में बहती हैं, यानी इस दिशा में जो बह रही हैं। ठीक है, पूर्व की तरफ बह रही हैं और बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल खाड़ी है, यहाँ पर गिर रही हैं। तो ऐसी जो दो नदियाँ हैं उनके नाम हम लिख सकते हैं, जैसे कि महानदी, ठीक है, और आप लिख सकते हैं गंगा, वो भी पूर्व की उत्तर से आती हुई पूर्व की ओर बह रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसके अलावा आप अगर लिखना चाहें दूसरी नदियाँ, आप कावेरी भी लिख सकते हैं, कृष्णा नदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पूछा है अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिम की ओर बहती हैं व अरब सागर में गिरती हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी दो नदियाँ जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, इधर से नर्मदा और तापी। ठीक है, ये दो नदियाँ हो गई, नर्मदा और तापी। ओके, अगला, भारत के समीप स्थित महासागर का नाम लिखिए। तो भारत के समीप जो महासागर है, यानी कि ये जो श्रीलंका देख रहे हैं आप, ये वाला जो इसके नीचे, हालांकि मानचित्र में दिख नहीं रहा है वैसे, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो हिमालय की किन्हीं दो नदियों के नाम आप लिखेंगे, तो यहाँ से जो मैंने बताया था, जो सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, हालांकि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। सिंधु नदी यहाँ तिब्बत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है, इसलिए हम उसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहेंगे। दूसरी नदी जो हिमालय की नदी कहलाई जाएगी वो है सतलुज नदी। ठीक है, सिंधु और सतलुज। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कावेरी और गोदावरी। ये दोनों प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे दक्कन का पठार है और ये वाला जो एरिया है पूरा भारत का, जो ये वाला एरिया है, इसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं, क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो इस एरिया को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। तो जो नदियाँ यहाँ बहती हैं उनके बारे में पूछा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दो नदियाँ, कावेरी और गोदावरी।
तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी ये वर्कशीट है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैप वर्क हमने कर लिया, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। तो यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो मेरे इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।